हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेटमेंट कंक्लूजन। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, इसका एंड करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड वो क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको अपनी रीजनिंग की बुक से क्या करना है, क्वेश्चन उठाने हैं इसी टॉपिक के और उन टॉपिक को क्वेश्चनों को आपको करके देखना है। आप प्रैक्टिस करोगे फिर ही आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला टॉपिक आपका प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज हम इसका पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखा है। स्टेटमेंट को मैं यहां लिख देता हूं। हमें दे रखा है बॉम्बे से जाफरा के बीच, बॉम्बे से जाफरा के बीच बॉम्बे से जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर, सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा घटाकर समुद्र के द्वारा घटाकर 280 किलोमीटर रह जाएगी। इससे ईंधन पर 7.92 करोड़ की बचत होगी। ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखो हमें कंक्लूजन जो दे रखा है वो देख लीजिए। क्या कंक्लूजन दे रखा है? कंक्लूजन आपको दो दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में आपको दे रखा है समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट। और कंक्लूजन आपको सेकंड दे रखा है। कंक्लूजन सेकंड में आपको दे रखा है ईंधन को सबसे बड़ी सीमा तक बचाना चाहिए। ईंधन को सबसे बड़ी सीमा तक बचाना चाहिए। ठीक है, ये आपको दो क्या दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं। अब हमें देखना है कि ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान करके क्वेश्चन करना है। आपको इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कल भी कराए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, बॉम्बे से जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा घटाकर 280 किलोमीटर रह जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, मैंने यहां मान लिया क्या है, बॉम्बे। ठीक है, और यहां मैंने मान लिया क्या है, जाफरा। और अपने इससे जा रहे हैं, बॉम्बे से जाफरा जा रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे से जाफरा के बीच की 900 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कितनी दूरी है, 900 किलोमीटर की। ये वाली दूरी पूरी आपको कितने की होगी, 900 किलोमीटर की।
अब देखो आगे हमें बोला है समुद्र के द्वारा घटाकर 280 किलोमीटर की कर दी, यानी कि हमें समुद्र, ये आपका समुद्र है यहाँ पे, तो इससे क्या हो गया, ये वाली दूरी इन्होंने डायरेक्ट ले ली और हमें बता दिया कि समुद्र पे एक रास्ता बना दिया और उससे इसकी दूरी कितनी होगी, 280 किलोमीटर होगी, यानी कि पहले 900 थी और यहाँ पे 280 किलोमीटर रहेगी। अब देखो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा कितना खर्च बच रहा है, 7.92 करोड़। ठीक है, अब देखो हमें कंक्लूजन पढ़ना है। एक बार आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लिए, बॉम्बे से जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा घटाकर 280 किलोमीटर रह जाएगी, इससे हमारा इतना ईंधन की बचत हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ो, इसमें हमें दे रखा है समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है, समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है। अब देखो आपको यहाँ स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा दे रखा है क्या कि आपका समुद्र से ज्यादा लगेगा खर्चा या फिर परिवहन से ज्यादा लगेगा खर्चा, तो आपको स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी नहीं रखा। हमने ओनली जो स्टेटमेंट में आपको दे रखा है उसी के बेस पे हमें इसका आंसर करना है, और जो अपने को स्टेटमेंट दे रखा है उसको 100% ट्रू मान करके करना है। अब देखो जो हमारा पहला कंक्लूजन है इसमें हमें हमारा बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, सस्ते महंगे का बात हो रहा है या फिर आपका चीपर या कॉस्टली का बात हो रहा है, वो हमें यहाँ कहीं बताया नहीं हुआ। हमें ये जरूर बताया कि इससे ईंधन पर 7.92 करोड़ की बचत होगी, पर हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो बचत है आपकी किससे हो रही है, परिवहन वाला महंगा पड़ रहा है समुद्र वाला, तो आपका ये फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन में दे रखा है ईंधन को सबसे बड़ी सीमा तक बचाना चाहिए। अब देखो यहाँ हमें दे रखा है कि इससे ईंधन की यहाँ तक बचत होगी, और यदि हम इससे ये वाला काम कर रहे हैं, हम शॉर्ट डिस्टेंस का रास्ता अपना रहे हैं, तो हमें किस लिए अपनाया है, इसीलिए अपनाया है क्योंकि हमें उसमें क्या करना है, ईंधन की बचत करनी है। और हमें यहाँ दे भी रखा है कि ईंधन की बचत कितनी होगी, 7.92 करोड़ होगी, तो हमें ईंधन की बचत बड़ी से बड़ी सीमा तक ईंधन को बचाना है, तो अपना ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको आंसर क्या करना होगा, ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। जिस भी ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा और वही आप आंसर करके आओगे। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा था तो हमने उसको रॉन्ग कर दिया, और सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा था तो वो हमने राइट किया। अब चलेंगे हमारे इसके अगले क्वेश्चन पे। थोड़े क्वेश्चन इसके लेंथी हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। और एक अच्छी सुविधा दे रखी है यूट्यूब ने, क्या सुविधा दे रखी है, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप क्या करें, कम करके दे सकते हैं, और यदि आपको स्पीड धीरे लग रही है तो आप उसको बढ़ा करके देख सकते हैं। ये YouTube ने आपको फैसिलिटी दे रखी है। अब चलते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं और आपको वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हमें यहां दे रखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपको दे रखा है हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि, कहा गया है, क्या कहा गया है, जो लोग दिन में कम से कम आधा घंटा, जो लोग दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम करते हैं,
करते हैं, व्यायाम करते हैं, उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखो कंक्लूजन क्या दे रखा है आपको। कंक्लूजन देखते हैं हमारा। उनको दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमें कंक्लूजन क्या दे रखा है। कंक्लूजन में आपका यहां पे लिख देता हूं। हमें कंक्लूजन में दे रखा है, कंक्लूजन में दे रखा है स्वस्थ जीवन जीने के लिए, फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है, का मध्यम स्तर आवश्यक है। ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट। और कंक्लूजन सेकंड देख लीजिए क्या दे रखा है। दे रखा है कि डेस्क बाउंड जॉब करने वाले, डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं, दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं। ये हमें दो कंक्लूजन दे रखे हैं। अब देखो हमें अपने स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। हमें देखो क्या दे रखा है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है। कहा गया कि जो लोग दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। मतलब कि हमें कहा गया है कि हाल ही में कोई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में सर्वेक्षण करके ये बताया गया है कि जो लोग हैं आधा घंटा व्यायाम करेंगे डेली का, उनको दिल का दौरा पड़ने की बीमारी कम होती है, उन्हें दिल की बीमारी कम होती है। ये दे रखा है कि उन्हें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। अब देखो यहाँ खतरे का दे रखा है कि खतरा क्या होता है, कम होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे कंक्लूजन देखेंगे। तो हमें दे रखा है स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। अब देखो जो आपको स्टेटमेंट दे रखा था, उस स्टेटमेंट में आपको दे रखा था कि हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, उससे बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। अब देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसके हिसाब से सेट बैठ रहा है। देखो कैसे सेट बैठ रखा है। हमें दे रखा है स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। तो हमें यहाँ दे रखा है ना, जो लोग स्वस्थ व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी का खतरा कम रहता है। तो यानी कि वो व्यायाम कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, शारीरिक जीवन का मध्यम स्तर आवश्यक है। किस लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो हमारा स्वास्थ्य की बात हो रही है और हमें यही दे रखा है कि यहाँ पे भी आपकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करने का बोला हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको वही दे रखा है कि यदि अपने व्यायाम करते हैं तो हमारा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आपका जो आपको कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। और सेकंड कंक्लूजन देखो,
डेस्क बाउंड पर जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों के पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे सभी की बात कर दी, ठीक है। करने वाले लोग निश्चित रूप से मतलब कि उनको जरूरी है कि दिल की बीमारी होगी ही होगी। बट हमें देखो ऑप्शन के इसके हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग दिन में कम से कम व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम है। तो हमें ये थोड़ी बता रखा है कि जो लोग डेस्क पे बैठते हैं उनको हो जाती है दिल की बीमारी। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। आप किसको आंसर करोगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि हमारा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो आपका टॉपिक है एनटीपीसी के एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है ताकि आपका जब तक एनटीपीसी का एग्जाम हो हम रीजनिंग को अच्छे तरीके से कवर कर लें और हमें रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो एनटीपीसी के एग्जाम तक, ठीक है। आपका एनटीपीसी का एग्जाम डेट भी आपको पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 15 दिसंबर से आपका एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है। अब देखो स्टेटमेंट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है स्टेटमेंट, देखिए यहां हमें दे रखा है कि पढ़ने में रुचि पैदा करने, पढ़ने में रुचि पैदा, पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल के प्रत्येक छात्र के लिए, स्कूल के प्रत्येक छात्र, स्कूल के प्रत्येक छात्र के लिए प्रति सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकों का एक साप्ताहिक, पुस्तकों का एक साप्ताहिक, एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया। इस वर्ष जून से क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया। यह है आपका स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। अब देखो कंक्लूजन मैं लिख देता हूं, क्या आपको कंक्लूजन दे रखी हैं। कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है, पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है। क्या दे रखा है, पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है। ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट। और कंक्लूजन सेकंड आपको दे रखा है, कुछ छात्र अंततः पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे, रुचि विकसित करेंगे। ये आपको दे रखा है कंक्लूजन सेकंड। अब देखो हमारा स्टेटमेंट देखना है, क्या स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे कंक्लूजन आपको पढ़ने हैं।
देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए, पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल के प्रत्येक छात्र के लिए, स्कूल के प्रत्येक छात्र के लिए प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकों का एक साप्ताहिक रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करना है, और इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया। यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पे, हमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए क्या करना है, उनको 2 पुस्तकें हैं, 2 आपको पुस्तकें पढ़नी है और उनका क्या करना है, उनका एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, अब ऐसा अपने स्टूडेंटों को करने के लिए अनिवार्य कर दिया, यानी कि उनको एक ये दे दिया कि ये आपको करना ही करना है, एक टारगेट दे दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें चेक क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है। अब देखो यहां हमें कंक्लूजन फर्स्ट में दे रखा है, पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है। अब यहाँ तो अपने को डायरेक्ट दे दिया कि अपने किसी बंदे को बोल दें कि तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा तो क्या है, उसकी रुचि बनेगी क्या? ऐसे उसकी रुचि नहीं बनेगी। जब तक उसका खुद का मन नहीं होगा तब तक उसको पढ़ने में रुचि नहीं बनेगी उसकी। ठीक है, इस अब देखो कंक्लूजन के हिसाब से हमें ये दे रखा है कि हमें उसको अनिवार्य कर दिया, अब उसकी रुचि बनाने के लिए बोल रहा है, तो ये तो हमारा ऐसा हो नहीं सकता कि बलपूर्वक हम किसी को भी पढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते, तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, उसका मन करेगा पढ़ेगा तब भी उसकी रुचि बनेगी, नहीं तो नहीं पढ़ेगी। और देखो यहाँ आपको जो कंक्लूजन सेकंड दे रखा है, इसमें दे रखा है कि छात्र अंतर पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे, मतलब कि यहाँ करने की बात हो रही है यहाँ पे। और देखो यहाँ देखो कुछ दे रखा है, कुछ वाली कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपको मैंने बोला कि आपको क्या करना है, रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक से लेकर के बेसिक से लेकर के सारी रीजनिंग देखनी है, और ये मैंने आपको टारगेट दे दिया, आपको ये करना ही करना है, और यदि आप नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका दंड दिया जाएगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। और देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो करेंगे और डेली का डेली अपना सिलेबस जो दिया है वो कंप्लीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो क्या है कि डेली डेली पढ़ेंगे और उनकी इनसे रुचि बनती जाएगी और वो अंत तक पढ़ने लग जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अपना जो कंक्लूजन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कौन सा आंसर करके आओगे, जिसमें आपको दे रखा होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका आज का अगला क्वेश्चन। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमें अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपके जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं यहाँ पे, वो सभी के सभी आपके करंट पर बेस्ड हैं। देखो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे उसी प्रकार आपको इन पे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके करंट पे ही बेस्ड होंगे। आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे फिर ही आप इसका आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, समझ करके करना होगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें दे रखा है स्टेटमेंट में दे रखा है, स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि यह पुस्तक जेड कोई पुस्तक है। ठीक है, जेड पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है
ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि यह पुस्तक जेड है और ये एकमात्र पुस्तक है। ठीक है, जेड पुस्तक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एकमात्र, यहाँ एकमात्र दे रखा, एकमात्र। ठीक है, जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं, हमें क्या दे रखे हैं। कंक्लूजन आपको दो दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में हमें दे रखा है कि 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था। 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। और देखो आपको कंक्लूजन सेकंड जो दे रखा है उसमें दे रखा है 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है, कोई अन्य पुस्तक नहीं है। ये आपका कंक्लूजन सेकंड। अब देखो हमें देखना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एकमात्र पुस्तक है, एकमात्र पुस्तक क्या है, जेड है, जो 1950 से 1980 के बीच में भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। गरीबी की समस्या किस पे, गरीबी की समस्या पे, गरीबी की समस्या पे क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है। और 1950 से लेकर 1980 के बीच में। और देखो यहाँ दे रखा है एकमात्र पुस्तक है, कि एकमात्र पुस्तक है। अब देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था। हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन जो आपको दे रखा है उसमें बोला है कि 1950 से पहले की बात कर रहा है, 1950 के पहले की बात कर रहा है और बोल रहा है कि उस समय गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था। अब हमारे पास सोर्स ही नहीं है कोई पता करने का, तो देखो हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता ही नहीं सकते कि उससे पहले गरीबी का क्या था। हमें तो यहाँ बोल रखा है कि एकमात्र पुस्तक है और ये पुस्तक आपकी 1950 से लेकर 1980 तक के बीच का बताती है, उनके बीच का बताती है। और हमें यहाँ पे बात हो रही है 1950 से पहले की। 1950 की पहले की तो हम कैसे बता देंगे, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे को स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखा, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, यहां दे रखा है 1950 से लेके 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। तो हमें यहाँ क्या बोला है, कोई अन्य पुस्तक क्या है, नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सही करेंगे या रॉन्ग करेंगे, कैसे पता लगाना है। यहाँ हमें दे रखा है कि एकमात्र पुस्तक है, एकमात्र यानी कि ओनली एक ही पुस्तक है 1950 से लेके 1980 के बीच। और हमें यहाँ पे कंक्लूजन में यही दे रखा है कि दौरान भारत में 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। तो नहीं है तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में भी यही बोल रखा है कि 1950 के बीच में एकमात्र पुस्तक है, एकमात्र पुस्तक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही बोल रखा है, तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि हमारा जो निष्कर्ष सेकंड है वही फॉलो करता है, तो वही आप आंसर करके आओगे हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपके अगले क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी से जल्दी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट में देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है स्टेटमेंट में कि मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आते हैं। जन समारोह में आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा है मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आते हैं। और कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन आपको क्या दे रखी है। कंक्लूजन को भी मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा स्केच चेंज करके लिख देता हूं। स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन, इसमें आपको कंक्लूजन दे रखे हैं 3। पहले कंक्लूजन में दे रखा है सभी मंत्री धनी हैं। पहले कंक्लूजन में दे रखा है कि सभी मंत्री धनी हैं। सेकंड कंक्लूजन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है कि मंत्रियों के पास कार है। मंत्रियों के पास कार है। थर्ड कंक्लूजन में आपको दे रखा है मंत्री जन समारोह में आए। मंत्री जन समारोह में आए। ये आपको 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है ओनली फर्स्ट फॉलो। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ओनली सेकंड फॉलो। इसमें दे रखा है सारे के सारे ऑल फॉलो, सारे के सारे फॉलो करते हैं। और फिफ्थ में दे रखा है सेकंड और थर्ड फॉलो। और फिफ्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, मंत्रीगण हैं जो वो अपनी कार में जन समारोह में आते हैं। जन समारोह में क्या है, मंत्रीगण अपनी अपनी कार लेकर के कहां आए हैं, जन समारोह में, ठीक है। हमें देखो पहले कंक्लूजन में दे रखा है सभी मंत्री धनी हैं, तो ये अपने कह सकते हैं क्या मंत्री धनी हैं। हमें तो ओनली यही बताया है कि मंत्री जो है वो अपनी कार है, कार को लेके कहां पहुंच रहे हैं, जन समारोह में पहुंच रहे हैं। तो हमें धनी है, मंत्री हैं, उनके पास पैसा है नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो ये अपना कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आगे देखो मंत्रियों के पास कार है, ये देखो ये वाला कंक्लूजन देखो और आप स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो ये कंक्लूजन आपका सही हो रहा है क्या। यहाँ आपको दे रखा है मंत्रीगण अपनी कार में, कार में अपनी कार में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, मंत्रियों के पास क्या है, कार है। तो ये वाला आपका कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो मंत्री जन समारोह, ये आपका क्या लिखा हुआ है, समारोह, समारोह में आए, मंत्री जन समारोह में आए। तो हमें ये भी आपको यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा है कि जन समारोह में आते हैं, तो ये आए होंगे तभी दे रखा है, तो ये भी आपका कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो जाएगा। अब देखो आपका कंक्लूजन फर्स्ट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड भी सही हो गया, थर्ड भी सही हो गया। आपको ऑप्शन में दे रखा है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉलो करते हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है सेकंड और थर्ड फॉलो करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। अब हम इसके बाद हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन का
लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना और उसके बाद आपको ये टॉपिक है जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला ये समाप्त होता है और अगली क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लेकर के आएंगे। टॉपिक आपको अनाउंस कर दिया जाएगा क्लास में जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। जब भी तो क्या मतलब डेली ही होती है आपकी क्लास, तो नेक्स्ट क्लास यानी कि कल आपकी जो क्लास होगी उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हमें दे रखा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। स्टेटमेंट इसमें दे रखा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट। और आपके कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन हमें क्या दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में दे रखा है कंक्लूजन फर्स्ट, इसमें हमें दे रखा है जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। जॉन जो है वो 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट। और कंक्लूजन सेकंड में आपको क्या दे रखा है। सेकंड में आपको दे रखा है अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। ये आपका क्या है कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन। अब देखो हमें देखना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान करके पढ़ना है। हमें क्या दे रखा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। ये देखो स्वास्थ्य के अच्छे के लिए हमें व्यायाम करना आवश्यक बताया। ठीक है, अब आपको कंक्लूजन फर्स्ट में क्या दे रखा है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। तो 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, उसका जो स्टेटमेंट है उससे कोई रिलेशन दे रखा है क्या। हमारे को जॉन के बारे में कोई बात की हुई है क्या इसमें स्टेटमेंट में, नहीं की हुई। तो हमारा क्या हो गया, ये वाला आपका कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन को देखो, यहाँ दे रखा है अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। ये भी हमें पता नहीं है कि जाना पड़ता है, जरूरी थोड़ी है जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता। स्वास्थ्य जो व्यायाम करते हैं ऐसा थोड़ी है कि जो व्यायाम नहीं करता वो अस्पताल में ही रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें इसको भी क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें आपका फॉलो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। तो जिस ऑप्शन में आपको दे रखा होगा दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं होते और फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन जिसमें आपको दे रखे होंगे फॉलो नहीं होते, वही आपका आंसर होगा। ये थे आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन, मैंने आपको करवा दिए। आपको अब क्या करना है, जो आपके पास रीजनिंग की बुक होगी उसमें ये टॉपिक देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। आपको यहाँ से भी 150 क्वेश्चन मिलते हैं, उसको कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। ये था आपका आज का टॉपिक और अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।